सीमा हैदर का मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं वकील एपी सिंह। एपी सिंह साहब, सबसे पहले सीमा हैदर के मामले में आपका क्या रोल है? हमारा रोल, मैं उसका एडवोकेट हूँ। सारे डॉक्यूमेंट हमने उसने लिए और उसके फादर इन लाए हुए हैं और वो सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं और हो गई हैं और अभी जाके देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम वो सारी मर्सी पिटीशन फाइल करेंगे। मर्सी पिटीशन के साथ हमें कहा जाए क्या मांग क्या है? इसमें हमारी ये याचिका है कि उसको एक तरह से जीवन दान ही चाहिए। यहाँ से उसे ऐसा सरकारी प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ से उसे डिपोर्ट किया जाए, निकाला जाए, वहाँ इसका मतलब हत्या हो जाए उसकी, उसके बच्चों को भी हत्या। उसकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, सब माइनर हैं। खुद तलाकशुदा महिला थी, 4 साल पहले तलाक हो चुका था। उसके बाद वो नेपाल आई, नेपाल में शादी की और नेपाल में शादी उसने हिंदू रीति रिवाज से की, धर्म परिवर्तन के बाद की, सचिन से शादी की और सचिन की शादी करने के बाद एज ए हनीमून रही। फिर उसके बाद वो अपने वहाँ पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से सारे कागज़ डॉक्यूमेंट अब तक की जो उसके पास थी सब चीज़ें लेकर के बाया दुबई और नेपाल के रास्ते, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध आपस में बिना पासपोर्ट वीजा के हैं। उसकी आइडेंटिटी को लेकर ही बहुत तरह के सवाल हैं। एटीएस जांच कर रही है, बाकायदा अभी उसे इतने घंटों तक पूछताछ हो चुकी है, तो अब बिना जांच के नागरिकता दे दी जाए या बिना? हाँ, हमने ये कहा आप जांच कराइए। आप एटीएस से करा रहे हैं, आप सीबीआई से कराइए, आप रॉ से कराइए, आप एनआईए से कराइए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के जितने बड़े टॉप अधिकारी हैं उनसे कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, बच्चों पर लोग शक कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट कराइए। सारे डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं, पूरी लिस्ट दी है, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। यदि कहीं वो जालसाज, चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड, आईएसआई की सदस्य, आतंकवादी या और कुछ नहीं मिलती है, वो सीधे प्यार में पागल महिला मिलती है तो, और भारत में व्यक्ति से प्यार किया है, हिंदू धर्म ग्रहण किया है, हिंदू धर्म को मान रही है, तलाक के बाद शादी की है और शादी के बाद उसे यहाँ रहने दिया जाए जैसे इस देश में अन्य और लोग हैं। अदनान सामी को नागरिकता दी गई, अक्षय कुमार जी अभी भी कनाडियन नागरिकता है, दीपिका पादुकोण नागरिकता, इस तरह से। और इस देश में हर साल हजारों लोगों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आते हैं, आप भी जानते हैं, उन्हें ड्यू प्रोसेस के आधार पर नागरिकता दी जाती है। ये जिसको आप मर्सी पिटीशन कह रहे हैं, क्या इसको पहली चीज मर्सी पिटीशन कहना सही होगा? और दूसरी चीज, अगर हम 3-4 आधार किन मांगों को लेकर के जा रहे हैं? हमारी जो आधार है, जो इस देश में अब तक हर साल हजारों, मैंने पूरे आंकड़े दिए हैं, उस पर याचिका मैं आपको भेजूंगा, उसमें सब आंकड़े मैंने इसी बात के दिए हैं कि जो इस देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका से आए हैं नागरिक, यहाँ आए, उनको नागरिकता समय समय पर मिलती रही है। इसका भी ड्यू वेरिफिकेशन हो, सारी जांच हो, क्योंकि जो वो आई 14 फॉरेनर एक्ट जो उसके साथ लगा, उसमें उसकी जेल हुई और उसके बाद बेल हुई, और बेल होने के बाद वो बेल की जो ऑनरेबल कोर्ट की कंडीशन है उनके साथ अपने निवास स्थान में रह रही है। हमने इसीलिए उसे यहाँ भी नहीं बुलाया जिससे कोई कंडीशन तोड़ने की बात हो। अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, जब भी उसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाती है, जहाँ कहीं बुलाती हैं, वो पेश होती है। 10 घंटे 12 घंटे पूछताछ हो, अच्छी हो, बेहतर हो। लेकिन अगर जो है नागरिकता वगैरह देने की भी बात है तो राष्ट्रपति कैसे? वो तो जो है मंत्रालय, गृह मंत्रालय तय करेगा ड्यू वेरिफिकेशन। मामला गृह मंत्रालय को भी, भाई ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश की महिला हैं, आदिवासी समाज के नेतृत्व करके नीचे से उन्हें पता है ऊपर तक किस तरह से एक महिला के दर्द को वो समझ सकती हैं। इसलिए हमने, क्योंकि मामला 2 देशों के बीच भी है, वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं, वहाँ से उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है, वहाँ से हत्या करने के लिए प्लान किया जा रहा है, तो ये अपनी 3 बच्चियों, एक बेटे, यानी कि 4 नाबालिग बच्चों को और अपने जीवन को कैसे बचाए और कैसे उसको हो, किस तरह से हो, और ये सब होना जरूरी है, आवश्यक है। यानी साफ तौर पर एपी सिंह जो कि जो है सीमा के वकील को बता रहे, कह रहे हैं कि बाकायदा जो है सीमा के जो ससुर हैं, उनके ससुर ने जो है आपको अप्रोच किया? नहीं, सभी ने अप्रोच किया। पति ने, सबके डॉक्यूमेंट, सबके साइन है, वकालतनामा है, एफिडेविट है, उसके आधार पर जो है सीमा के वकील के तौर पर राष्ट्रपति भवन में याचिका दे रहे हैं, नागरिकता दी जाए। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि पहले पूरी जांच कर ली जाए, जांच करने के बाद में अगर ये साबित हो कि वो जो है कहीं कोई साजिश नहीं है, वो सिर्फ प्यार में जो है यहाँ तक पहुंची है, हिंदू धर्म अपनाया है, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई है, ये सारी चीज़ें अगर पुख्ता हो जाती हैं तो नागरिकता दी जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाता है तो उसकी जान को हो सकता है खतरा। यानी कि अब ये मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुँच रहा है।
सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।